हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये हमारी एडीओ की सीरीज चल रही है सिलेबस डिकोडिंग की। हम सिलेबस को देख रहे हैं कि आखिर अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपकी होने वाली है जनवरी में, उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेबस में कहाँ से कैसे क्या कवर करना है। इसके पहले वीडियो में मैंने जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है, जो आपके एडीओ एग्ज़ाम में होने वाला है पेपर 100 नंबर का, उसको लेकर के हमने मैथ्स और रीजनिंग इन दो सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। ऑफिशियली जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है आयोग के मुताबिक, वहाँ से हमने बोथ फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स उन चैप्टर्स को निकाल करके, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और आपको प्रोवाइड कराया है। तो आप चाहें तो जनरल एप्टीट्यूड में आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, वहाँ से उस वीडियो से आप जा कर के उनका एक प्रॉपर एक टॉपिक को नोट डाउन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जीएस को लेकर के डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो उसमें आपका जो सामान्य विज्ञान यानी साइंस वाला पोर्शन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार स्पेशल वाला पोर्शन आपका आ गया। आपका सामान्य भूगोल यानी ज्योग्राफी वाला पोर्शन, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार के रिवर्स हो गए। भारत की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की बात हो रही है। आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख यानी कि इकॉनमी की बात हो रही है, बोथ इंडिया एंड बिहार, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ये आपका मोटा मोटी आपका सिलेबस हो गया फॉर दी जीएस पोर्शन। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर आपको आसानी हो यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर। जिन लोगों ने बीपीएससी के प्रीवियस एग्जामिनेशन में अगर वो अपीयर हुए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि नॉर्मली बीपीएससी अपने पेपर में, वो चाहे 71st का पेपर हो या फिर टीचर का पेपर हो या फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पेपर हो, वहाँ आप देखेंगे कि जो साइंस वाला सेक्शन होता है, बिहार स्पेशल वाला सेक्शन होता है और करंट अफेयर, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस रहते हैं। ये जो है जो प्रायोरिटी वाइज आपको इनको ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक सिलेबस का आपको एक नॉर्मल खाका आपको मिल चुका है कि कौन क्या क्या मुझे सिलेबस कंप्लीट करने हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आती है सोर्सेज को लेकर के कि आखिर करना कहाँ से है। देखिए, सोर्स टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना बचा है एग्ज़ाम को लेकर के। अगर आपको मैं लगूँ बोलने कि हाँ, आप हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी को उठा लीजिए, उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए फिर आप आपकी नितिन सिंघानिया की बुक ले लीजिए, तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने में आप कितना कर पाएंगे। इसी 2 महीने में आपको पढ़ना भी है, इसी 2 महीने में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो इसके लिए थोड़ा अगर आप स्मार्ट अप्रोच से अगर देखें तो इस समय अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इसी स्ट्रीम में हैं, लगातार उनकी पढ़ाई कंटिन्यू है और वो जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उस एग्ज़ाम में वो अपीयर हो रहे हैं। तो उनके लिए तो बस यही है कि वो अगर उनके पास अगर उनका अपना खुद का जो नोट्स है, ठीक है, उस नोट्स को वो रिवाइज़ करें, उसको पढ़ें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और घटना चक्र सॉल्व करें। वो चाहें तो क्राउन और लूसेंट से भी रिवीजन कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। और जितना ज़्यादा पीवाईक्यू और घटना चक्र हो गया वो करें। लेकिन बहुत सारे, क्योंकि इस पर लगभग 10 लाख फॉर्म है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई छूटी हुई है या वो जॉब में हैं, तो उनके लिए जीएस को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। तो ऐसे में आपके लिए है कि सबसे पहले, क्योंकि समय का टाइम का क्रंच है, तो ऐसे में हम कैसे प्रोसीड करें ताकि इन 2 महीनों में हमारे पास रिवीजन का भी समय बच जाए और हम चैप्टर्स की भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लें, ताकि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएँ। उसके लिए है कि आप सबसे पहले ये जितने चैप्टर्स हैं इनके अच्छे खासे इनका एक प्रॉपर सिलेबस देखिए, क्या क्या आपको इनमें पढ़ना है। और इसके लिए सबसे अच्छा आपके लिए होगा कि आप यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स के हर सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की 1 शॉट लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। अब देखिए, 1 शॉट लेक्चर आपके होंगे लगभग 10 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे के ये लेक्चर्स होते हैं। इनसे होगा क्या कि आपकी एक जनरल बिल्डअप, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी चैप्टर को लेकर के। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक खाका आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा। और फिर जब आपके पास ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, देन आप क्राउन और लूसेंट को उठाइए। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बिना पढ़े अगर आप क्राउन या लूसेंट को पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में भी चीज़ें कंपाइल करके दी हुई हैं, तो आपको समझने में थोड़ी वहाँ मुश्किलात आएगी। ऐसे में जब आपके पास ऑलरेडी आपने पूरे चैप्टर्स को आपने गो थ्रू किया होगा,
तो आपको वहाँ पढ़ने में काफ़ी आसानी होगा और आप रिवीजन कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर completing your one shot lecture and one or two reading from the Lucent और Crown, जिस बुक से आप करना चाहें, दोनों बोथ आर इक्विवेलेंट। आपके लिए है कि आप फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, और ऐसे में आपके लिए है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रायोरिटी वाइज में रखें। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बीपीएससी ने जितने ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, वो चाहे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो, 71 का हुआ है, या फिर पिछले 10 साल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको कर जाइए। साथ में जो बीपीएससी आयोग है वो और भी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है, जैसे वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का कराता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो बीपीएससी कंडक्ट कराते हैं। उनके भी पेपर को लीजिए और उनके भी पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कीजिए, और साथ ही में उनके, या फिर अगर आपको मार्केट से कोई अच्छा गाइड बुक मिल जाए जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके डिटेल्ड एनालिसिस जो उनके क्वेश्चंस के दिए हुए हैं टॉपिक्स के, उनको पढ़िए, ताकि आपका क्या हो कि वहाँ भी रिवीजन हो, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड, लेट सपोज साइक्लोन से ही बीपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, साइक्लोन आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन उसके नीचे जो उसका जो टोटल डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया होता है, वहाँ आपको साइक्लोन से रिलेटेड हर चीज़ दी हुई होती है। तो अगली बार अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साइक्लोन से रिलेटेड कोई अगर टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, घटना चक्र अगर आपके पास समय हो तो आप बना सकते हैं, या फिर आपका जैसे कि आप प्रायोरिटी वाइज देखिए तो साइंस से हर बार क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपके लिए है कि आप साइंस में घटना चक्र के कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस को कर लीजिए। पॉलिटी में अगर आप चाहें तो अगर आप घटना चक्र, तो हालांकि चूँकि समय का बहुत ज़्यादा वो है, आपको मैथ और रीजनिंग भी करने हैं, तो ऐसे में अगर आप घटना चक्र कर पाएँ तो कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट पीवाईक्यू को तो आपको करना ही करना है। एंड दोज स्टूडेंट्स हु हैज़ ऑलरेडी ऑलरेडी इन फ्लो, वो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, उनके लिए तो है कि भाई वो पीवाईक्यू ही लगाएं और घटना चक्र तो कर ही रहे होंगे वो, और जितना ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो उतना ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन कीजिए। और मैं आपको क्राउन और लूसेंट भी इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि लास्ट मिनट तक के लिए इनसे रिवीजन करने में काफ़ी अच्छा होता है, टॉपिक की अच्छी खासी कवरेज इनमें होती है। एंड बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स होंगे जिनको टॉपिक से रिलेटेड कि भाई अगर वन शॉट लेक्चर भी करे तो कहाँ से करना है, अगर उनको इस रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जोग्राफी कहाँ से करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको चैनल सजेस्ट कर दूंगा और आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपके पास कोई भी रिलेटेड कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा।